प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शिवसेना के बारे में। शिवसेना महाराष्ट्र का एक राज्य दल है। शिवसेना की विचारधारा, सिद्धांत, नीतियाँ, कार्यक्रम एवं चुनावी उपलब्धियाँ। शिवसेना, इट्स प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट। शिवसेना की स्थापना कब हुई? शिवसेना की स्थापना किसने की? शिवसेना महाराष्ट्र का एक राज्य राजनीतिक दल है। शिवसेना का अर्थ है शिवाजी के सैनिक। शिवसेना के संस्थापक अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे हैं, जिन्होंने 19 जून 1966 को इस दल की स्थापना की। पार्टी की स्थापना का उद्देश्य है महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियों को अधिमान देना, गैर महाराष्ट्रियों को महाराष्ट्र की भूमि से बाहर करना। दल को कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी दल के रूप में माना जाता है, जो महाराष्ट्र में गैर महाराष्ट्रियों के निवास व उद्योग धंधों के विरुद्ध लगातार हिंसक गतिविधियाँ जारी रखता है। शिवसेना ने दक्षिण भारत के लोगों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पार्टी कहती है कि महाराष्ट्र से दक्षिण भारतीयों को बाहर करो। पार्टी का नारा रहा पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ। यही नहीं, पार्टी उत्तर भारतीय लोगों के साथ भी महाराष्ट्र राज्य के हर क्षेत्र में इसी तरह का व्यवहार करती है। पार्टी का उत्तर भारतीयों के साथ भी इसी तरह का टकराव रहा है। कई बार उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में शिव सैनिकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। सन 2004 में पार्टी के अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे इस पार्टी के प्रमुख बने। वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। 28 नवंबर 2019 से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी गठबंधन। चुनाव चिन्ह, शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है, जो शिव के धनुष को रिप्रेजेंट करता है। शिवसेना का न्यूज़पेपर है, उसका टाइटल है सामना। शिवसेना की विचारधारा है हिंदुत्व की विचारधारा है। हिंदू हितों की वकालत करती है, हिंदू संस्कृति की वकालत करती है, हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करती है, हिंदू लोगों की एकजुटता की बात करती है। धर्म के आधार पर हिंदू लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से संगठित करने की वकालत करती है। शिवसेना का प्रभाव क्षेत्र मुख्य तौर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में कई बार पार्टी सरकार में शामिल हुई है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में शिवसेना की शाखाएं हैं, लेकिन अन्य राज्यों में पार्टी को कोई राजनीतिक सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र की संसदीय स्थिति का जहाँ तक सवाल है, तो शिवसेना को लोकसभा में 18 सांसद हैं और राज्यसभा में 4 सांसद हैं। वैधानिक स्थिति में शिवसेना के 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 228 में से 56 स्थान प्राप्त है। शिवसेना का स्टूडेंट विंग भी है, छात्र इकाई है, और इस छात्र संगठन का नाम है भारतीय विद्यार्थी सेना। शिवसेना के झंडे का रंग भगवा है, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। तो ये शिवसेना के पार्टी के बारे में, झंडे के बारे में, विधानसभा लोकसभा में पार्टी की स्थिति के बारे में था। अब हम डिस्कस करेंगे शिवसेना के सिद्धांत, नीतियाँ, विचारधारा और कार्यक्रम। 16वीं लोकसभा के चुनाव में शिवसेना ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, और जिनके प्रमुख अंशों का हम डिस्कशन करेंगे। जैसे शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में पथकर मुक्त महाराष्ट्र की कल्पना की। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महाराष्ट्र के टोल टैक्स के प्रति पार्टी के अपने शासनकाल में टोल टैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि की। पार्टी वायदा करती है कि सत्ता में आने पर वह महाराष्ट्र को टोल फ्री स्टेट बनाएगी। तो शिवसेना ने पूरी तरह से आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, ट्रैवलर्स को ध्यान में रखते हुए
महाराष्ट्र को टोल फ्री स्टेट बनाने का वायदा किया। खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण को लेकर के शिवसेना वोटरों से वादा करती है कि कांग्रेस ने सस्ते दामों पर दूषित अनाज की पूर्ति की है। पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता आती है तो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। पार्टी का कहना है कि वह सत्ता में आने पर खाद्य तेल, चीनी व अन्य पदार्थ महंगाई के बावजूद निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। मछुआरों के हितों के लिए पार्टी का अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहना है कि दूसरे देशों के मछुआरे भारतीय समुद्र में घुसकर मछली ले जाते हैं और हमारे मछुआरे खाली रह जाते हैं। पार्टी का कहना है कि भारतीय मछुआरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पार्टी ने भारतीय मछुआरों के हितों के संरक्षण को लेकर के अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया है। पार्टी सामाजिक न्याय के प्रति भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पार्टी समाज के कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों के हितों के प्रति सचेत है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास करेगी। पार्टी का कहना है कि वह महाराष्ट्र में समाज के इन वर्गों के लिए किसी प्रकार के विभेद या दुर्व्यवहार को सहन नहीं करेगी। पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र में चरवाहा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। पूर्व की एनडीए सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए थे। सत्ता में आने पर पार्टी इस समुदाय को न्याय प्रदान करेगी। तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी पूरी तरह से समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, विशेष करके अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए इस चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी वायदा करती है। शिवसेना ने सड़कों और हाईवे के बारे में भी अपनी नीति स्पष्ट की है। शिवसेना का कहना है कि वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सभी हाई वोल्टेज सड़कों को 4 लेन करने का सुझाव दिया, लेकिन वर्तमान में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 सरकार ने मुंबई गोवा हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी देरी की। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर हम एनडीए की सरकार द्वारा महाराष्ट्र में 4 लेन सड़कों की संख्या में वृद्धि करेंगे। तो एक प्रकार से पार्टी महाराष्ट्र के मतदाताओं से वादा करती है कि महाराष्ट्र में सड़कों का नेटवर्क बिछाया जाएगा, सड़कों को 4 लेन किया जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, एनडीए के साथ सत्ता में आने पर शिवसेना इन सभी जो रोड है 4 लेन प्रोजेक्ट है इनको पूरा करेगी। पार्टी मुंबई के लिए भी वोटरों से वादा करती है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य से सर्वाधिक आय होती है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को केंद्र सरकार द्वारा उचित सहायता प्रदान नहीं की जाती। पार्टी का कहना है कि एनडीए की सत्ता में आने पर हम मुंबई के लिए केंद्र सरकार से अधिक अनुदानों की मांग करेंगे। पार्टी का कहना है कि मुंबई में मेट्रो, मोनोरेल और फ्लाईओवर के अधूरे प्रोजेक्टों को सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। तो एक प्रकार से पार्टी ने मुंबई शहर के हितों की वकालत की है। इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र राज्य को विकसित करने के लिए और ज़्यादा अनुदान की केंद्र सरकार से मांग का वायदा किया है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर हम और ज़्यादा अनुदान की मांग करेंगे और महाराष्ट्र को शिखर पर ले जाएंगे। तो ये शिवसेना की कुछ नीतियाँ, सिद्धांत, कार्यक्रम थे। अब हम डिस्कस करते हैं शिवसेना की चुनावी उपलब्धियों पर। शिवसेना को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा स्थानों में और 48 लोकसभा स्थानों में जो स्थितियां प्राप्त की उन पर हम डिस्कस करेंगे। 1971 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 5 जीती। 1980 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीती। 1989 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती। 1991 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीती और 1991 के विधानसभा चुनाव में 4 स्थान प्राप्त किए। इसके साथ ही
और ये जो है स्थान चुनाव लड़े हैं। 1971 में कोई सीट नहीं जीती, 1980 में 0 स्थान, 1971 में 0 स्थान, 1989 में 1 स्थान, 1991 में 4 स्थान, लोकसभा में 4 और विधानसभा में। 1995 में कुल विधानसभा में 11 स्थान प्राप्त हुए पार्टी को। 1996 में पार्टी को 15 स्थान प्राप्त हुए लोकसभा में। 1998 में पार्टी को 6 स्थान प्राप्त हुए। 1999 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 56 स्थान प्राप्त हुए और लोकसभा चुनाव में 15 स्थान प्राप्त हुए। 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 69 स्थान प्राप्त हुए। 2004 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 62 स्थान प्राप्त हुए और लोकसभा में 12 स्थान प्राप्त। 2009 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 45 स्थान और 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 11 स्थान प्राप्त। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 63 स्थान और लोकसभा में पार्टी को 18 स्थान प्राप्त। 2019 में पार्टी ने 138 स्थानों पर विधानसभा चुनाव लड़ा और 56 स्थान प्राप्त हुई और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 18 स्थान प्राप्त हुए। तो ये पार्टी की वैधानिक स्थिति थी, संसदीय स्थिति है। पार्टी ने लोकसभा के चुनाव 1971 से लेकर के 2019 तक लड़े हैं। विधानसभा के चुनाव भी 1971 से लेकर के 2019 का ये डेटा दिया गया। तो इस दौरान जितनी सीटें पार्टी ने प्राप्त की उनका चुनावी विश्लेषण है। तो आज का हमारा डिस्कशन था शिवसेना की विचारधारा, नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत और राजनीतिक उपलब्धियाँ। शिवसेना से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।